नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर मैं आपको विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स के जो अलग-अलग रिक्वायरमेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के आपको सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, उसके लिए मैं आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कई बार 1-2 प्रश्न पूछा जाता है, जो विशेषकर आपको जानकारी तो पहले से ही होगी, फिर भी आप इस रिवीजन सीरीज के लिए पहले में हम पढ़ेंगे मिरर, हिंदी में कहें तो दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। बहुत सिंपल है, जल्दी खत्म कर दूंगा मैं इसे। दर्पण प्रतिबिंब और वाटर यानी जल प्रतिबिंब, इससे एक प्रश्न पूछा गया था दिस ईयर यूपीएससी में कि कौन कौन से ऐसे लेटर है जिसका दर्पण प्रतिबिंब वैसा नहीं होता है जैसा आप उसको एक्चुअली में देखते हैं, मतलब उसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है। शॉर्ट में कहें तो मतलब सेम टू सेम वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप अगर सपोज दिस इज द मिरर, ओके, और यहाँ पर आपने अल्फाबेट A to Z में आप लेटर को रखते जाइए और देखिए उसका दर्पण में क्या एग्जैक्टली वैसा ही चित्र बन रहा है, वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको दर्पण प्रतिबिंब नहीं बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सुपर इम्पोज होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए उसको नहीं गिना जा सकता है। सपोज ए को आपने रखा तो दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा, दर्पण में आपको प्रतिबिंब इसका यही दिखेगा। ठीक है, छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है हमको तात्कालिक समझाने के लिए। इसी तरह से आप ए से बी रखिए तो आपको पता है ए नहीं होगा, मतलब आपको पहला अक्षर ए तो होगा नहीं। चलिए बी रखिए तो बी तो आपको पता है, तो बी तो हो नहीं सकता है। सी रखिए, सी भी नहीं होगा। डी रखिए, डी भी नहीं होगा। ई भी नहीं होगा काउंट। इसी तरह एफ भी नहीं होगा, जी भी नहीं होगा। एच देखिए, एच का दर्पण प्रतिबिंब एग्जैक्टली उसी तरह बन रहा है, इसलिए दर्पण प्रतिबिंब एच, ये 2 अक्षर हो गया। उसके बाद एच का आई, एच आई सेम टू सेम। उसके बाद जे तो होगा नहीं, के भी होगा नहीं, जे के एल, एल तो सेम टू सेम बनेगा, किसे बना नहीं बन सकता है। एम बनेगा कि नहीं बताइए, एम तो एम बनेगा, यानी एम सेम टू सेम हो गया। एन नहीं हो सकता है क्योंकि एन जो होगा वो इस तरह होगा अफकोर्स। उसके बाद एन नहीं हो सकता है, ओ का ओ ही होगा। पी तो हो नहीं सकता है, पी क्यू भी हो नहीं सकता है, होगा जी हाँ क्यू होगा सेम टू सेम बड़ा क्यू। आर नहीं हो सकता है, पी नहीं हो सकता है, पी क्यू आर। एस नहीं हो सकता है, टी तो टी देखिए, टी सेम टू सेम टी बनेगा। एस तो हो नहीं सकता है, एस टी। यू तो यू ही है तो यू भी होगा। भी इसी तरह होता है तो भी होगा। उसके बाद बी के बाद डब्ल्यू, सेम टू सेम डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद एक्स भी उसी तरह होगा। वाई भी इसी तरह होगा। और जेड तो हो नहीं सकता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लेटर हैं जिसके दर्पण प्रतिबिंब एग्जैक्टली उसी तरह बनते हैं। चैप्टर ये नहीं है कि ये होता क्या है। एक्चुअली जब आपको पता है 26 लेटर में 12 लेटर और ये 14 ऐसे लेटर हैं जिसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है, जो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करता है। ओके, दिस इज द यूपीएससी क्वेश्चन प्लान दिस ईयर। ओके, तो ऐसा था, ये दर्पण प्रतिबिंब था। अब हम दर्पण प्रतिबिंब के कंसेप्ट को जानेंगे नहीं, बल्कि थोड़ा सा एक फॉर्मूला देखेंगे कि क्या होता है। कैसे जानेंगे किसी भी समय अवधि को, कोई घड़ी है उसमें कोई पार्टिकुलर समय है या कोई चित्र है, उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के लिए कुछ फॉर्मूलाज को पकड़ लेते हैं। तो देखिए
दर्पण में आपको कोई घड़ी है, सपोज 12, 3, 9, 6, और इसको आप दर्पण के सामने आपने रख दिया, तो ये घड़ी में जो समय अवधि है, अभी तो पता नहीं चलेगा कैसा बनेगा, कोई पर्टिकुलर समय होगा, तो उस समय अवधि को कैसे निकालेंगे। सपोज आपको बोल दिया कि 12:15 को आप कैसे दिखाइएगा, तो घड़ी में इमेजिन करना आसान नहीं है। इसके लिए एक सिंपल है कि आप किसी भी समय अवधि को, अगर उसका आप दर्पण प्रतिबिंब निकालना चाहते हैं, तो उस दिए गए समय अवधि को 11:60 में हटा दीजिए। तो दिए गए समय को 11:60 से घटा दें। आपको पार्टिकुलर समय अवधि दिया रहेगा और उस समय अवधि को 11:60 में घटाएं, इस प्रकार आपका दर्पण प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो 11:60 में इसको घटाना है, तो 11:60, अब बोल रहे हैं 12:15, तो कैसे घटाएंगे। देखिए 12:15 का अर्थ होता है सिर्फ 15, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12:15 को, तो यहाँ होगा 45, यहाँ हो गया 11, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको पता चल गया कि कैसा होगा, 11:45 आंसर होगा। ओके, इसी तरह से आप प्ले से उतार लीजिए। आराम से उतारिए। ओके, आपने उतार लिया होगा। अब एक और एग्जाम्पल मैं लेकर समझाता हूँ कि आप दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालिएगा। 11:60 में घटाइए, आपको दर्पण प्रतिबिंब पता चल जाएगा। सपोज 9:45 का आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो यू हैव ए फॉर्मूला 11:60 माइनस 9:45, माइनस कीजिए, यहाँ हो गया 15 और ये हो गया 2, तो 2:15 जो होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा। ओके, सपोज यू हैव 12:30, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, क्या होगा 12:30, तो 11:60 में माइनस कीजिए, तो 12:30 का मतलब होता है 0:30, तो 11:30 सही आंसर होगा। ओके, ओके, आपने इस तरह के एग्जाम्पल आप घर में बैठ के बनाइए। 11:60 में घटाइए, यू विल बी गेट द आंसर 11 से। लेकिन अगर सपोज आपको सेकंड में भी दे दिया है, सपोज 7:30 और 5:11 ये दिया हो, तो आप कैसे निकालिएगा, बताइए जरा। इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। हाउ विल यू फाइंड इट, वेरी सिंपल। सबसे पहले 11:60 को आप 11:59, ठीक है, और यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो जब आपने यहाँ ऐसे बैठाइए, यहाँ 7 बैठाइए और यहाँ पर 5/11 बैठाइए, ये सेकंड के सामने सेकंड लिख लिया, क्योंकि 1:59 सेकंड और 1 सेकंड 60 सेकंड हो जाएगा, दैट मीन 1 मिनट, और 1 मिनट जब मिलेगा तो 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको माइनस कर दिए कैसे, सबसे पहले आपने इससे एक पैसा लिया, तो ये 10 हो गया, तो 11 माइनस 1, ठीक है 11, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ कैसे आप घटाइएगा। 11 माइनस 1, तो 6 सहित 6/11 हो जाएगा, तो यहाँ 6:11 दिखाइए, ये इसको घटाइए 9, ठीक है, और 4:29 और 6/11 सही। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ 7:35:11, ठीक है। तो इसका सही जवाब यही होगा। कैसे घटाना सीखा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको ज्ञात करने के लिए आपको 11:60 में ही घटाना है। तो 11:60 क्या ऐसे लिखा जा सकता है, 11:59 और 1 60 होता है, इस सेकंड को सेकंड में घटा लेंगे, मिनट को मिनट में घटाएंगे, दैट्स सफिशिएंट। ओके,
नाउ वी आर डिस्कसिंग, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वाटर इमेज कैसे निकाला जाएगा दिए गए समय अवधि का जल प्रतिबिंब, वाटर प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब कैसे निकाला जाए। जैसे सपोज को जल प्रतिबिंब निकालना है, ये आपको मिरर रख दिया गया, ये जल है, इसके ऊपर कोई चीज रखा हुआ है, तो जल के नीचे सपोज W है, तो W का क्या W बनेगा, ऑफकोर्स वही बनेगा, ये सब अपोजिट बनेगा, लेफ्ट का राइट बनता है भाई, यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए, मिरर में टॉप एंड बॉटम नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट का राइट और वाइस वर्सा, ठीक है, राइट का लेफ्ट होता है ये मिरर में। और अगर बात करें वाटर में, तो वाटर में जस्ट अपोजिट, लेफ्ट राइट कुछ नहीं बदलता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन टॉप बिकम बॉटम और बॉटम बिकम टॉप, तो टॉप बॉटम और बॉटम टॉप हो जाता है, ये होता है वाटर इमेज में। मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, टॉप और बॉटम में कोई चेंजिंग नहीं। तो इसी के आधार पे वाटर इमेज कैसे निकाला जाएगा किसी घड़ी की समय को। तो किसी भी घड़ी के समय अगर दिया हो और उसका वाटर इमेज निकालना हो, तो इसके लिए सिंपल सा है। सपोज उसी तरह से आपने दिस इज 12, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 9, इसका आपको वाटर इमेज निकालना है किसी भी समय का। तो किसी भी समय का वाटर इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सिंपल सी जानकारी होनी चाहिए कि दिए गए समय अवधि को, नोट में लिख लीजिए, दिए गए समय को, याद रखिएगा, दिए गए समय को या तो आप 1790 से घटाइए, 1790 से, या फिर 1790 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो आप 1830 से घटा दीजिए, एक ही बात है, इसमें से आप अगर तो 1830 से घटा दिया, यही आपका फॉर्मूला है। दिए गए समय को या तो 1790 से या तो 1830 से घटाए, आपका वाटर इमेज प्राप्त हो जाएगा घड़ी की समय का। सपोज लेट्स एग्जांपल, कोई भी समय, सपोज बज रहा है आपका 8:40 और इसका वाटर इमेज निकालना है। 8:40 का वाटर इमेज कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको 1790 लिखना होगा पहले, और 8:40 लिख देना नीचे, इसमें घटाना है 50 और 17 में 8 घटा 9, तो 9:50 इसका सही आंसर होगा। इसका वाटर इमेज 8:40 का आंसर होगा 9:50। इसी तरह से सपोज आपको अगर दे दे समय, सपोज 11:45, इसका वाटर इमेज निकालना है, तो 11:45 में आप 18:30 घटाइए या 1790 में घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 45 जब होगा तो 18:30 मत लीजिए, अदरवाइज वो पैचा लेना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा है कि केवल 1790 को ही ध्यान रखें, 1790 से घटाएं, अगर ज़्यादा समय आएगा, 12 से ज़्यादा आ गया तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स सफिशिएंट, राइट डाउन प्लीज। चलिए, आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, ओके। अब रिवीजन, तो वाटर इमेज निकालने के लिए 17:90 याद रखिएगा से घटाएं, ओके। ये वाटर इमेज था। और अगर आपको मिरर, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज निकालना हो किसी भी समय अवधि का, तो आपको क्या करना है, 11:60 से घटाना है,
1160 से घटा है। दो बातें सफिशिएंट फॉर द सॉल्विंग द टू प्रॉब्लम्स फॉर एसएससी बैंकिंग में तो नहीं आता है, एसएससी में और यूपीएससी में भी पूछा गया था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछता है, सोचने वाला प्रश्न पूछता है, इजी प्रश्न नहीं पूछता है, मिरर इमेज से हो या वाटर इमेज से हो। ओके, तो आप सॉल्व कीजिएगा घर में बैठकर। 5:40 और 5 सही 11, ठीक है, का आप इसका मिरर इमेज भी बनाएं और वाटर इमेज भी बनाएं। दिस इज द एचडब्ल्यू। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको इस प्रकार के प्रश्न आसानी से सॉल्व किए जाएंगे। 2-3 कंसेप्ट प्रतिदिन बताया जाएगा। बने रहिए, इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।